तो हेलो गाइस, कैसे हैं ओ लोग। वैसे तो मैंने बड़ा गंदा इंट्रो किया है, लेकिन तो ठीक है, चलो मैंने इस बकरी को मार के इसका मीट पकाने के लिए रख दिया है। आपको मेरे कुकिंग शो में स्वागत है। मीट पक गया है तो अब इसे खा लेते। और वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं मीट नहीं खाता, लेकिन तुम्हारे लिए खा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैंने वैसे बहुत अच्छा इंट्रो किया, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था। तो आज मैं आपको पहले तो ये पीछे का बैकग्राउंड देखना बंद कर दो, क्योंकि मेरी बात को सुनो, क्योंकि ये वाली वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाली है। मेरे ये चैनल पे पहली स्टोरी टाइम है। स्टोरी टाइम आपको पता नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ। स्टोरी टाइम होती है वो वाली वीडियो जिसमें आप आपकी घटनाएं जो आपकी जिंदगी में हुई हैं, तो उन्हें आपको बस प्रस्तुत करके दूसरे लोगों को सुनाना। दूसरे लोग मतलब तुम हैं, मतलब तो तुम समझ नहीं। गए। तो पीछे वाली स्क्रीन को झांकना बंद करो और मेरी बात सुनो। तो ये बहुत पुराने समय की बात है। पुराने समय की तो नहीं, 1 साल पहले की ही बात है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। मैं ये नहीं बोलने वाला कि मैं बहुत पुराने समय का इंसान हूँ, कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि फिर इसका कि ये बहुत पुराने समय की बात है, ये वाली लाइन एक तो कॉपीराइट भी लग जाएगा, क्योंकि मेरी पहली बात है एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम भी लग गया है। चाहे कितना 30 सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन तब भी लोग लगा कैसे देते हैं, पता नहीं, इन्हें शर्म नहीं आती। तो वो छोड़ो, वो तो सब बेकार की बातें हैं। तो ये मैं, लेकिन तब भी ये मैं वाली मीम डालूंगा कि ये पुराने समय की बात है, तो देख लो। तो एक लॉन्ग खाने वाली लॉन्ग टाइम अगो। तो ये कहानी है कि जब मैं 12 साल का था, और मैं तब तक ट्रेंड चला था हमारी क्लास में, कि मतलब क्लास तो मैं अभी भी ऐसे जा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन तब मैं जा रहा था। तो मतलब वही स्कूल में ऐसी वाली गालियाँ वाली तो होती हैं, तो मैं किसी ने मिडिल फिंगर दिखा दी। What? मैं वो बोलूँगा नहीं, क्योंकि वापस कॉपीराइट क्लेम, तो बस इतना ही है, कहानी खत्म। मजाक कर रहा हूँ, कहानी खत्म नहीं हुई। तो मैं उस टाइम में बहुत 8th में, हाँ 8th में ही हूँ अभी भी मैं, और 8th की बात है। तो मतलब इतना पुरानी बात नहीं है, लेकिन 8th में जब ये अगस्त या सितंबर की बात है, मेरे दादाजी का बर्थडे था उस दिन। दादाजी के बर्थडे से बल्कि 1 या 3-4 दिन पहले मेरी एक बच्चे को, मैं सिलेंडर लेने जा रहा था अपने दादाजी के साथ। तो एक बच्चा पीछे से उस बच्चे का नाम लेंगे हम, Oh my God! चमगादड़। तो चमगादड़ एक मतलब पीछे से जा रहा, क्योंकि वो, मैं उसे चमगादड़ ही बोलूँगा, क्योंकि वो चमगादड़ जैसा दिखता ही है। तो चमगादड़ जा रहा पीछे। तो मैंने मतलब अपनी दीदी के साथ जा रहा था मैं, तो दीदी के साथ चलो जाते थे, गाड़ी में जा रहे थे। दीदी को मैंने बताया पूरी कहानी कि मुझे एक बच्चे ने बोल दिया, मतलब वो गाली बोल दी। तो दीदी ने मान ली। चलो मैं ना साइन बना के दिखा दिया वही। अब वो उसमें मेरी क्या गलती थी कि मैंने साइन बना के दिखा दिया। मैं तो बता रहा था दीदी को, और प्लस मेरे साइड में मेरे दादाजी बैठे हुए थे, तो हो गया था, मुझे साइन बना के दिखाना पड़ रहा था। बनता है दद्दू बोलते थे, क्योंकि दद्दू को तो पता है कम से कम इतना तो, क्योंकि दद्दू फिर पापा से कहता है और पापा मेरी धुनाई लगाते। तो चलो वो तो हो गया बात। तो मैं उस दिन दीदी को बता रहा था, और वो पीछे जा रहा था, वो चमगादड़। तो चमगादड़ ने देख लिया होगा मैंने बनाते हुए, क्योंकि गाड़ियों के तो शीशे होते हैं और दीवारों के कान होते हैं। तो उसी की यहाँ ही, मतलब उसी चमगादड़ के यहाँ जो है, उसके नीचे, घर के नीचे, बल्कि नीचे कह रहा हूँ, गलत बात कह रही, जो घर के नीचे उसके किराएदार और रहते हैं, जो वो कह के रहते हैं कि वो उसके मामा के बेटे हैं। और वो क्या कोइंसिडेंस है, वो 3 है, एक मर के और एक जैसे दिखने वाले, मतलब ट्रिपलेट्स हैं सीधे। ट्रिपलेट्स पता नहीं, तो एक बार में 3 बच्चे तो पैदा होते हैं, जैसे ट्विंस। तो ट्रिपलेट्स पैदा हुए हैं, तो वो बेवकूफ़ जैसे। अब वो मेरे सामने क्या है यहाँ, वो सब देखो, वो जो चमगादड़ जो है वो असली में 7th क्लास का है, और जो उनके पिद्दू हैं वो 3, उनको भी यार कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि वो तो पिद्दू हैं ही। तो चलो वो बात अब खत्म हो गई। उस दिन पूरा खत्म, बिल्कुल एंड हो गया डे का। तो आ जाता है नेक्स्ट डे और लड़ाई वाला दिन।
तो नेक्स्ट डे शुरू होता है। तो नेक्स्ट डे शुरू का तो ठीक था, मेरे दादाजी का बर्थडे था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे दुनिया बिल्कुल वो था कि दुनिया में मैं मगन था, पूरा गेम खेल रहा था पूरा टाइम। उस टाइम मैं आई थिंक मैंने उस टाइम वीडियो बनाना छोड़ दिया था, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं था वीडियो बनाने का भी याद। तो चलो वो बात छोड़िए, मैं हर बात को छुड़वा रहा No, God! No, God, please, no! 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 हूँ। लेकिन मेन पॉइंट पे आते हैं आज या फिर अब। तो क्या बात हुई कि अब उन्होंने मुझे बुला लिया खेलने के लिए। अब उस दिन मेरा दादाजी का बर्थडे था, तो मैं अभी तब भी मुझे कोई किसी का बर्थडे हो, मेरे पापा कहीं घूमने जाए, मतलब घूमने तो मतलब फैमिली टूर जाए, तो मुझे कोई मन ही नहीं करता कहीं जाने का। तो वो सब भी बात यही वापस कि मैं जाता हूँ ही नहीं, मैं पसंद ही नहीं है। तो मैं घर पर बैठा हुआ आराम से, मम्मी ने बोल दिया मुझे उस दिन डांट के कि खेलने जाओ। तो चलो ठीक है, मैं चला गया, क्योंकि मुझे तो पता ही था कि जाना तो पड़ेगा ही। तो गया मैं, फिर धीरे धीरे कुछ हुआ, फिर वो मुझे वहाँ से उनके जो 3 भाई हैं वो मुझे लेके गए। मतलब मेरी कॉलोनी बहुत ही कोने में है, बिल्कुल मतलब घर कोने में है, कॉलोनी भी कोने में ही है। और कॉलोनी में भी मतलब जंगल है, वो पूरी कॉलोनी बिल्कुल भुच्च जंगल। Oh my God! अभी फोटो दिखा दूंगा ना, तुम तो बिल्कुल वो हो जाओगे, लेकिन फोटो दिखाऊंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। लेकिन भुच्च जंगल है वो, अगर मेरी कॉलोनी में खो जाओगे ना तो कभी मिल भी नहीं पाओगे। अमेज़न के जंगल में भी मिल जाओगे, लेकिन मेरी कॉलोनी में बिल्कुल कभी मिल ही नहीं पाओगे। तो चलो वो बात भी साइड में रखो। मुझे वो लेके गए, मेरी कॉलोनी कम से कम 400-300 मीटर, 300 मीटर ज़्यादा नहीं होता है लेकिन बहुत होता है, क्योंकि मैं भागने में बहुत स्लो हूँ मैं। और क्योंकि उस टाइम मतलब वो मुझे लेके गए, मैंने पहले से ही वो देख लिया था, क्योंकि वो ऐसी चमगादड़ और उसके भाई मुझे ऐसे लेके गए कि मतलब कोई पीटने वाले हो। मैंने भी देख लिया, मैं तो चला बिल्कुल बिग ब्रेन। मैंने अपना खेला और मैं हाथ उसका छींटा, मुझे ऐसे ले जा रहे बसंती को नचाने के लिए लेके जा रहे हैं बिल्कुल। मैं भी लाइक नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैंने कैसे ना कैसे मतलब उनका हाथ छुड़वाया और भाग के गए अपने घर के अंदर। और वो मतलब मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन मैं मुंह से गाली ही निकलने वाली Stop it. Get some help. थी अभी कि मतलब वो मेरे घर के बाहर आके हड़ताल करने लग गए, मतलब स्ट्राइक। ये क्यों बोल रहा हमारे चमगादड़ भाई को। मतलब मैंने तो कुछ दिखारा ही नहीं, मैं तो पोला सा बच्चा बिल्कुल पहन के पोले जैसा। तो चलो मैं ना अंदर आया, और मतलब मेरी दीदी और मेरी बहुत अच्छी बनती है, मतलब बेस्ट, सबसे बेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी दीदी लगती है, मतलब पूरे उसमें मतलब मेरी बात हमेशा मान जाती है। तो मतलब मैंने अपनी दीदी को पूरी कहानी बता दी कि मुझे मानने लगे गए हैं बिल्कुल, और तो उस दिन अंदर ऐसा ऐसा हुआ। और मतलब एक तरीके से स्टोरी टाइम ही मतलब मैंने उसे सुना दिया। स्टोरी टाइम तो हो गया, सुन लिया उसने मेरा। फिर उसने मतलब बाहर आया, बल्कि उसने क्या कह रहा हूँ मैं बाहर आया पानी पीने की, मतलब क्या हुआ मेरे साथ। और फिर मैं बाहर देखने लग गया, तो ये मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया, मतलब बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। मैं आया बाहर, मैंने एक वाइपर होता है ना, वाइपर, बिल्कुल मैंने वो पकड़ा, वाइपर से मैंने उसे मारा चमगादड़ के पीठ पे बिल्कुल। बल्कि पट से पीठ शॉट हुआ, मैंने उसकी पीठ पे मारा। और वो 3 उनको मतलब मैंने उस टाइम मैंने ऐसा जादू किया कि मतलब वो 3 को मैंने 2 चप्पलों से मार दिया। मतलब ये नहीं बताया क्योंकि एक पेड़ में तो 2 ही होती है ना, तो मतलब मैंने उन तीनों को 2 से मारा, मतलब एक को मली, एक को पड़ी, एक को 2 को पड़ी 2। तो मतलब मैंने ऐसा, पता नहीं मुझे खुद भी, मैंने मैथ्स कहाँ आ रही है मेरी, लेकिन मैंने बहुत ही ऐसे ना ऐसे मैंने कर दिया और उन्हें पीट दिया। और फिर जो लड़ाई हुई है मेरे पापा की मतलब उनसे, और मुझे तो वैसे पीटा नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भोला था, मुझे तो पीटा गया था ना। पापा ऐसी इंग्लिश झाड़ रहे हैं उनके सामने कि ये है ऐसे, वो गंवार से वो चमगादड़ और उनके 3 भाई, उन्हें क्या समझ में आ रहा है। तो चलो ठीक है, वो भी खत्म हो गया और बस पूरी कहानी खत्म हो गई। लेकिन उस दिन के बाद मैंने उस चमगादड़ से बात ही नहीं करी। पहले वो मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता था, उसके बाद मैंने उससे बात ही नहीं करी, और अभी तक वो मेरे घर के पास से ऐसे ही चला जाता है देख देख के। लेकिन एक बात है, मुझे अभी भी उस बच्चे के लिए यार बुरा लगता है कि
बेफालतू में मैंने उसे पिटवा दिया। उसके मम्मी पापा ने मेरे को उसे बहुत मारा, बिल्कुल जैसे इस बकरी को मैंने मारा वापस, बिल्कुल। लेकिन यार बुरा तो लगा मुझे, लेकिन उसने जो मुझे साथ किया ना, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था उस पर। लेकिन अब तो ठीक है, वैसे दोस्ती तो चलो गई, अब तो ख़त्म ही हो गई, क्योंकि उसके पापा ने भी मना कर दिया, मेरे पापा ने भी मना कर दिया उससे बात करने के। लेकिन दोस्ती तो दोस्ती होती है, किसी से भी कर लो। तो बस यहीं पे मेरी कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? पहले एक तो मैं सीख बता ही दे रहा हूँ कि कभी भी आपको दोस्त पे विश्वास मत करना और कभी गाली मत देना। और तीसरी सीख आप मुझे इस कहानी सुनने के बाद बताओ कि क्या होती है। #वैल्यूओपी और पीस आउट एंड गुड बाय। अब बस मैं अपना आउटरो डाल रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि तुम वो लोग करते ही नहीं हो। अगर मन कर जाए तो कर लेना। और वैसे गुड बाय। Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim der.